झन्नाट खबर के क्राइम एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम बताने जा रहे हैं बिहार की। क्या कोई बच्चा 8 साल की मासूम उम्र में कत्ल कर सकता है? वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3-3 कत्ल। क्या आप लोग ये उम्मीद रखते हैं? जो उम्र बच्चों के खिलौनों के साथ खेलने की होती है, जो मासूमियत भरी होती है, उस उम्र में बच्चे खेलते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं। यही 2 काम होते हैं उन लोगों के पास। इस उम्र में दिमाग में इतना शैतानी बातें आना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम आपको बताते हैं बिहार के बेगूसराय जिले के मुशिहारी गांव की घटना। ये घटना लगभग 2007 की है। 2007 में ये घटना जब प्रकाश में आई, एक रिपोर्ट करवाई पुलिस थाने में जाकर के कि उनकी बच्ची गुमशुदा है। गुमशुदा बच्ची की रिपोर्ट करवाई उसके माँ बाप ने। तो पुलिस वालों ने जब छानबीन करते मुशिहारी गांव में पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो उस बच्ची के माता पिता ने कहा कि हमारा पड़ोसी जो अमरजीत सदा नाम का बच्चा है, उस पर हमें पूरा शक है कि उसने हमारी बच्ची का कत्ल किया है। तो पुलिस वाले ने समझा कि अपनी आपसी रंजिश की वजह से, जिस पड़ोस में होते हैं तो आपस में रंजिशबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस कारण उस बच्चे का नाम ले रहे हैं। जो कि 8 साल का बच्चा है, कहाँ कोई कत्ल वगैरह करेगा, तो उन्होंने सोचा कि रंजिशवश उसका नाम लिखवा रहे हैं। तो फिर भी जब पुलिस की छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो पुलिस का शक भी उस बच्चे पर बढ़ता गया। तब थक करके पुलिस ने एक दिन उस बच्चे को थाने में बुलवा लिया। थाने में आने के बाद जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुमने ये सब किया है, तो बच्चा बिल्कुल शांत बैठा था। उसने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। पास में बैठे हुए जितने लोग थे वो सारे हतप्रभ थे कि बच्चा इतना शांत है, बिल्कुल नहीं घबरा रहा, नहीं डर रहा पुलिस के आगे। अदरवाइज बच्चे तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कोई घबराहट नहीं उसके चेहरे पर। पुलिस वालों से कहता है कि पहले मुझे बिस्किट खिलाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। लिहाजा उसके लिए बिस्कुट लाए गए, बिस्कुट खाए। बिस्कुट खा के उसने बताया कि हाँ, मैंने ही उन सबको मारा है। जब ये घटना खुली तो खुलने के बाद पता चला कि उस बच्चे ने अपनी एक छोटी बहन, जो उसकी सबसे छोटी बहन थी, उसका भी कत्ल करके गड्ढे में सुला दिया था। जिसकी बात को उसके माँ बाप ने छुपा लिया, पूरे गांव से, पूरी दुनिया से छुपा लिया। यही उसके माँ बाप ने सबसे बड़ी गलती करी। अगर वो उसको पुलिस को बताते या बाल सुधार गृह में भेजते और डॉक्टर को दिखाते, तो शायद वो आगे और अपराध नहीं करता। 2 हत्याएं और नहीं होती, जो कि और 2 मासूमों की हत्याएं हुई थी। उसने 3 कत्ल कबूले कि उसने 3 लड़कियों की हत्या करी है और उन्हें गड्ढे में सुला दिया है। पुलिस बड़ी हैरान थी इस बात को लेकर के। आसपास के लोग, जिसने सुना वो भी हैरान था कि 8 साल की उम्र में कोई कैसे कर सकता है। मनोविज्ञानों की एक पैनल टीम ने जब उससे बात की, तो ये बात खुलकर सामने आई कि कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी उस बच्चे को है। कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी में जो भी ये पीड़ित होता है इस बीमारी से, उस व्यक्ति को, जो दूसरे लोग हैं, उनको चोट पहुंचाने में, दर्द देने में, उन्हें टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। धीरे धीरे उस और हत्याएं करते हैं ये। इसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए। तो देखा आपने, एक तरफ ये बीमारी भी है और दूसरी तरफ हमारा ये समाज भी है। क्योंकि डर की वजह से माँ बाप ने तो छुपा लिया कि बच्चे ने अपराध किया है, अपनी बहन को मारा है, उसको छुपा लिया। उसके बाद 2 हत्याएं और हुई। अगर ये बात ना खुलती तो हत्याओं पे हत्या होती जाती, तो ये एक जालिम हत्यारा बन जाता। उसने 3 हत्याएं तो पहले ही कर दी थी। इसलिए बच्चों के जो पहले ही छोटा से छोटा अपराध करें तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उनको डांटना चाहिए। या घर में भी कोई छोटी सी भी वो गलती करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाएं, डांट के समझाएं, उस चीज को बढ़ावा ना दें। अदरवाइज ये एक बड़े अपराध का रूप जन्म लेती है और हमारे समाज को एक बड़ा अपराधी देने में आगे बढ़ती है। इसलिए अपराधी को ना बनाएं, अपने घर में बच्चों में प्यार से, डांट से समझा कर रखें। तो ये थी हमारी आज की कहानी कि कैसे एक मासूम बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने 3-3 कत्ल कर दिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ऐसे ही हम और आपको कहानियों से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।